संडे ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ 3 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ YouTube ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬੇਟੇ। YouTube ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੰਡੇ ਕੱਲ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਤੋਂ 4 ਐਵਰੇਜ ਟੌਪਿਕ ਦਾ। ਔਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰੂਲਸ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਸਨੂੰ WhatsApp ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਪ 1 ਆਵਰਸ। ਤਾਂ 1 ਆਵਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਐਵਰੇਜ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ? ਈਜ਼ੀ टॉपिक है, काफी आसान जा टॉपिक है, कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। उस तो बाद नेक्स्ट टेस्ट आप डिसाइड कर लांगे। नहीं ग्रुप च नहीं सेंड करना जी, तुसी पर्सनल सेंड करोगे। अपने मार्क्स जिहड़े ग्रुप के अंदर सेंड करोगे बाद विच 4:10 तक 4:10 से तुहानूं शेयर कर देंगे आंसर की। 4 बजे तो 10 मिनट बाद जिहड़ा वो टेस्ट स्वीकार नहीं किया जाएगा। हाँ जी, तो सब तो पहला हाँ जी कंप्लीट एवरेज है जी, कोई इन्ना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं, ईजी टॉपिक है जी। तो अज के टॉपिक की आप स्टार्ट कर रहे हैं। अज का टॉपिक जोड़ा है वो अपने को कुछ फॉर्मूलेज तुसी नोट करो। ट्रायंगल्स दे जिहड़ा बाहर सर्कल हुंदा है, ट्रायंगल्स दे बाहर सर्कल, हाँ जी उन्होंने आपां की बोलते हैं सर्कम सर्कल। ट्रायंगल्स दे बाहर जिहड़ा सर्कल है इहदा एरियाज वगैरह फाइंड करना। सब तो पहला फॉर्मूला तुसी नोट कर लो। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जी। इक्विलेटरल ट्रायंगल किहड़ी हुंदी है जिहदियां साइड्स की होन बराबर होन, तीनों साइड्स की है बराबर। तो रेडियस फाइंड करने का फॉर्मूला नोट कर लो, साइड बाय √3। अगर इसका रेडियस फाइंड करना होवे तो साइड नू √3 नाल डिवाइड कर देंगे। एरिया ऑफ सर्कम सर्कल, ये कैपिटल आर है जी, ध्यान रखियो। एरिया ऑफ सर्कम सर्कल वो अपने को हुंदा है πr², जो सर्कल का फॉर्मूला है। अगर ओनली इक्विलेटरल ट्रायंगल का कह दे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल उसका फॉर्मूला अपने को आप पहला ही पढ़ चुके हैं, √3/4 a²। जो पंजाबी मीडियम स्टूडेंट है, रेडियस अर्धव्यास नूं कहंदे है। अर्धव्यास की हुंदा है व्यास का हाफ। एरिया ऑफ सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल की हुंदा है जिहड़ा बाहरी चक्कर, समभुजी त्रिकोण दे बाहरी जिहड़ा चक्कर है उसका क्षेत्रफल πr²। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हुंदी है समभुजी त्रिकोण जिसदियां सारियां साइडां की होन बराबर। और हाइट पता करने का फॉर्मूला, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट जिवें आ वाली है, हाइट पता करने का फॉर्मूला की है अपने को √3/2 * a। ये फॉर्मूले तुसी नोट कर लो। ते एक शॉर्टकट ट्रिक वो नोट कर लो। शॉर्टकट ट्रिक की है एरिया फाइंड करने दी। वो एरिया ट्रिक फाइंड शॉर्टकट ट्रिक की है π/3 * साइड स्क्वायर, π/3 * π²। सर्कम सर्कल का एरिया फाइंड करना होगा। हाँ जी, तो एक क्वेश्चन नोट करो। सब तो पहला एक क्वेश्चन, हाँ जी शॉर्टकट ट्रिक के अकॉर्डिंग करांगे आप। क्वेश्चन नोट करो सब तो पहला, फिर आप अगे चलांगे। साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 21 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कम सर्कल इंस्क्राइब्ड ऑन इट। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਰਕਮ ਸਰਕਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ 21 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ
ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਰਕਮ ਸਰਕਲ ਦਾ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ए ऑप्शन 340 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए 340, ऑप्शन बी 462, ऑप्शन सी 540, ऑप्शन डी 268। हाँ जी मैथ स्टूडेंट प्लीज रिप्लाई करो। हाँ जी वेरी गुड जी, बिल्कुल सही है जी। शॉर्टकट ट्रिक तुसी यूज की है, बहुत वधिया कीता तुसी, शॉर्टकट ट्रिक नू यूज करके कीता है क्वेश्चन नू। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। 1-2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਮਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਭੁਜਾ 21 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਬਣੇ ਬਾਹਰੀ ਚੱਕਰ, ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਬਾਹਰੀ ਚੱਕਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਆਪਣੀ π/3 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये शॉर्टकट ट्रिक के अकॉर्डिंग करो, एरिया π/3 इंटू साइड स्क्वायर। तो π/3 कितना है 22/7/3 है, साइड कितनी अपनी 21, 21 गुणा 21, तो 7 गुणा 3 21 हो गया, 21 21 ना कैंसल, 22 दी 21 नाल मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 462। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर सीगा। अगर इसको आप मैथमेटिकल वे नाल सॉल्व करिए, बाय चांस अपने कोल फॉर्मूला एग्जाम दे विच आपां नूं याद नहीं रहागा, तो फिर आपां इहनूं मैथमेटिकल वे नाल किस तरह सॉल्व करांगे। सब तो पहला आपां रेडियस फाइंड करांगे, क्योंकि अपने कोल इस तरह दी एक ट्रायंगल है, इहदी आ वाली साइड 21 है, ये भी 21 है, ये भी कितनी है 21 हाँ जी क्लीयर जी सारा नू। तो सब तो पहला आप रेडियस फाइंड करांगे, तो रेडियस कितना आ गया साइड बाय √3, साइड कितनी है 21/√3, तो √3 नीचे नहीं रहने देना, √3 ना मल्टीप्लाई ऊपर, √3 ना नीचे, तो ये बन गया 21√3/3 बन जाएगा, √3 × √3 और इसको कैंसिल किया कितना आ गया 7√3, तो रेडियस कितना आ गया 7√3। तो उस तो बाद अपने को एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला है सर्कम सर्कल का πr², तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7√3 और 7√3, 7 नाल 7 कैंसल, तो ये भी बन गया देखो √3 से √3 कितना बन गया कला 3, तो 3 × 7 21, यही सेम चीज आ गई अपने को। तो क्लियर है जी। हाँ जी एवरीवन दसो जी क्लियर है जी। हाँ जी इस तो बाद अगर क्वेश्चन जे मान लो इस पूछे ही अपने को हाइट सॉरी पूछा सीगा अपने को कि इसकी सर्कम सर्कल का एरिया की है, इस क्वेश्चन च आपां नूं पूछ लैंदा हाइट की है, इसकी हाइट पूछ लैंदा, तो हाइट कितनी आनी सी √3/2 इंटू ए, मतलब 21√3/2 आ जाएगी, हाइट कितनी आ जाएगी 21√3/2। कई बार की क्वेश्चन दे विच की पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन चेंज करने के काफी सारे वेज है उहदे। क्वेश्चन तुहानूं मैं दसदा एक बार होर, अपने को 460 आ चुके हैं सर्कम सर्कल का एरिया। बाय चांस अपने को क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता कि ये शेडिड पार्ट का पोर्शन दसो, एरिया फाइंड करो, इत्थे शेड कितना होंदा पार्ट मान लो वाला। क्वेश्चन ये आ सकता है सेम क्वेश्चन। प्लीज माइक ऑफ कर लो जी, किदा ऑन है जी। हाँ जी थैंक यू ऑल ऑफ यू। हाँ जी तो देखो शेडिड पार्ट का एरिया तुहाडे तो पूछ लिया जाता है, मान लो आ वाला आई सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन दे विच तुहाडे तो डिमांड ये की जाती है कि इस तरह की इंस्क्राइब सर्कल है, इसका वाला शेडिड एरिया का शेडिड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करो। तो आप हुणे सर्कम सर्कल का एरिया तो फाइंड कर चुके सी, 462 आ गया, ये तुहानूं क्लीयर है ना जी। इस तो बाद जे मान लो तुहाडे तो पूछ लैंदा शेडिड पार्ट का, तो ये अपने कोल की है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का एरिया समभुजी त्रिभुज शॉर्ट च लिख रहा ए, उसका फॉर्मूला की सी √3/4 इंटू a²। तो अपने को कितना आ गया √3/4, ए की वैल्यू कितनी है 21 × 21, क्योंकि साइड अपने को 21 गिवन थी, 21 × 21 441 हो गया,
बाय 4 तो मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ 462 ਮਾਈਨਸ 441 ਬਾय √3 ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ट्रायंगल का एरिया आप माइनस कर दिए तो अपने को शेडिड पार्ट का एरिया बच जाएगा। हाँ जी क्लियर है जी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट जी टाइप है सेकंड टाइप इन सर्कल। हाँ जी द नेक्स्ट टाइप इन सर्कल। इन सर्कल की होंगे जी ट्रायंगल्स के अंदर सर्कल बनया होना जी। इन सर्कल की होंगे ट्रायंगल के अंदर सर्कल इन सर्कल। हाँ जी तो इन सर्कल फिर अपने को स्मॉल रेडियस होएगा। रेडियस का फॉर्मूला है a अपॉन 2/√3। रेडियस फाइंड करने का फॉर्मूला मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड उसनू 2/√3 नाल डिवाइड कर देंगे। तो एरिया ऑफ इन सर्कल फिर अगर पूरे मैथमेटिकल वे ना करना है, एरिया ऑफ इन सर्कल πr²। इन सर्कल की होंगे पंजाबी मीडियम वाले भी सुन लो जी, जिहड़ा त्रिकोण के अंदर सर्कल बनया होंदा है। ते वैसे शॉर्टकट ट्रिक की है जी π/12 इंटू साइड स्क्वायर। π/12 शॉर्टकट ट्रिक। नोट कर लो π/12 इंटू साइड स्क्वायर। फिर उवें पिछले क्वेश्चन की तरह तुहानूं आ सकता है कि शेडिड पार्ट का पोर्शन का एरिया कढो, अगला एरिया हो सकता है। तो फिर शेडिड पार्ट इस बार की करांगे आपां इक्विलेटरल ट्रायंगल दे विचों अगर शेडिड पार्ट का क्या होवे शेडिड एरिया तो इक्विलेटरल ट्रायंगल चों सर्कल का एरिया माइनस करांगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल चो सर्कल का एरिया माइनस करांगे क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल वड्डी है और सर्कल छोटा है, इसलिए वड्डी रकम तो छोटी रकम आप माइनस करांगे। ये भी क्लियर है जी। हाँ जी तो क्वेश्चन नोट करो जी। द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल is 24 सेंटीमीटर। एक समभुजी त्रिभुज की भुजा 24 सेंटीमीटर है। इससे बने वड्डे तो वड्डे अंदरूनी कोण का क्षेत्रफल पता करो। फाइंड द एरिया ऑफ इन सर्कल। ऑप्शंस है तो ऑप्शंस गिवन है 16.82 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 150.08, ऑप्शन सी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन डी 12.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी डू फास्ट जी, अपने आप करो जी जल्दी। ये क्वेश्चन शॉर्टकट ट्रिक तुहानूं दसदी है। देखो अपने को टाइम लिमिट शॉर्ट सी, इसलिए मैं मेंसुरेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक और ट्रिक्स वाले सम तुहानूं करवाते हैं। नैक्सट टाइम जो भी आप अपनी क्लास लगी तो उदों फिर आप पूरे डिटेल दे विच इस टॉपिक नूं फिर दोबारा तो करांगे। नहीं हरप्रीत सिंह जी 24 है साइड, तुसी शायद डिवाइड नहीं किया। हाँ जी अंजलि सोनी जी बिल्कुल सही है जी तुहाडा आंसर। हाँ जी वेरी गुड निशा गुप्ता जी बिल्कुल करेक्ट है जी। अगर मैथमेटिकल वे नाल करिए क्योंकि वो टाइम लगेगा, मैथमेटिकल वे ना करांगे तो पहला रेडियस फाइंड करो 24/2√3 कैंसल करांगे कि आ गया 12√3। फिर √3 नीचे ना रहने दो, √3 ना ऊपर मल्टीप्लाई √3 ना नीचे, ये बन गया 12√3/3। 3 इसका कैंसल करांगे 4, मतलब रेडियस अपने को आ गया 4√3। तो उस तो बाद तुसी एरिया वाले फॉर्मूले वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लोगे। πr² मतलब 22/7 4√3 इंटू 4√3 22/7 4 इंटू 4 कितना हो गया 16 और एक अल्लाह 3 बन गया। ये तो पूरा मैथमेटिकल वे है। लेकिन शॉर्टकट ट्रिक
सिर्फ ये पुट कर दो पाई की वैल्यू 22/7, नीचे 12 है, इंटू साइड कितनी है 24 इंटू 24, 24 ਨੂੰ इससे कैंसिल करो 2, तो सेम चीज आ जाती है 2 इंटू 24 48 हो गया, ये भी 48 बन गया सीगा। 48 ਨੂੰ 22 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर दो और उस तो बाद ਜਿਹੜਾ भी आंसर आएगा उसਨੂੰ 7 ਨਾਲ डिवाइड। 48 मल्टीप्लाइड बाय 2 96 650 ਤਾਂ 1056 डिवाइड बाय 7, तो 7 ਨਾਲ डिवाइड करो 1 5, ऊपर उतार 6 नहीं जा रहा तो 0 लगेगी, फिर 56 तो 150 शायद ऑप्शन च मिस्टेक है कोई, 150.8 आएगा। ठीक है जी, ये तुसी कोई नहीं चेक कर लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक होर नोट करो, ईजी जा क्वेश्चन है तुहाडे लिए है क्वेश्चन, फास्ट तुसी करके दिखाओ मैनू। साइड 42 सेंटीमीटर है और इनर सर्कल का एरिया ही फाइंड करना है। इन सर्कल का ऑप्शंस तुहाडे कोल गिवन है, ऑप्शंस है तुहाडे कोल ए ऑप्शन 231, बी ऑप्शन फिक्स 462, ऑप्शन सी 20√3, डी ऑप्शन 924। हाँ जी, फास्ट करो जी क्वेश्चन नू, फॉर्मूला ट्रिक यूज करो। 42 साइड है जी, इन सर्कल का एरिया फाइंड करना है जी। साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 42 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ इन सर्कल। हाँ जी बिल्कुल सही जी, 462। तब देखो फॉर्मूला आप यूज करेंगे 5/12 इंटू साइड स्क्वायर, 22/7 इंटू 12, साइड कितनी है 42, 42 ਨੂੰ कैंसिल करांगे 6। हाँ जी 6 ਨੂੰ 12 से कैंसिल किया 2, 2 ਨੂੰ 22 ਨਾਲ कैंसिल किया 11, 11 इंटू 42। इसकी भी शॉर्टकट ट्रिक तुहानू करवाई हुई है ना, 4 ਤੇ 2 लिखो, विचकार इन्हां दोनों का सम 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी नेक्स्ट देखो जी, थर्ड टाइप अपनी इंपॉर्टेंट टाइप है जी। ट्रिक्स तुसी नोट करते जाओ, एग्जाम दे विच एक अदा क्वेश्चन भी आ गया, आप सक्सेसफुल आ। अपने को 3 सर्कल है और इत्थे एक ट्रायंगल्स बनी है, आ वाले शेडिड पार्ट का एरिया तुहानू कह दे, ऐसी शॉर्टकट ट्रिक नोट कर लो, r² इंटू 0.161 एरिया ऑफ शेडिड पोर्शन, शेडिड पार्ट। पॉइंट्स का थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है जी एग्जाम दे विच। हाँ जी क्वेश्चन नोट करो जी, हाँ जी 3 सर्कल intersect each other at outside, radius of 10 centimeter, radius of 10 centimeter, radius कितना है 10 सेंटीमीटर है। then 3 circle intersect each other at outside, then find the area of shaded portion, find the area of shaded portion। ऑप्शन है 21.61, ऑप्शन बी 16.20, ऑप्शन सी 12.16 एंड ऑप्शन डी 21.16। हाँ जी शॉर्टकट ट्रिक के नाल ही करो, लॉन्ग ट्रिक नाल करांगे तो काफी मतलब डिफिकल्ट होएगा क्वेश्चन।
हाँ जी बिल्कुल सही है जी। आर स्क्वायर रेडियस अपने को दिता है 10 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर करांगे तो 10 इंटू 10 मतलब 100 आ गया। तो फिर 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.161 ਇਹਦੇ मल्टीप्लाई करांगे 16.1 के करीब, यानी कि 16.20 पॉइंट्स के विच डिफरेंस आ सकता है जी। ठीक है जी। तो अगर लॉन्ग प्रोसेस ना करांगे फिर काफी लेंथी क्वेश्चन है, शॉर्टकट ट्रिक नाल इजी है क्योंकि 10 सेंटीमीटर ये है रेडियस, 10 ए है, 10 ए है, 10 ए है, 10 ए हो गया, 10 ए हो गया। पहला तो अपन इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना पऊगा। हाँ जी फॉर्मूला है आर स्क्वायर इंटू 0.161, ये वाला फॉर्मूला है जी शेडिड पार्ट का एरिया फाइंड करने का। इस तरह के क्वेश्चन काफी आ जाते हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स के नाल करने होंगे तुहानू एग्जाम दे विच। हाँ जी। देन स्क्वायर दे अंदर सर्कल, नेक्स्ट टाइप स्क्वायर दे अंदर सर्कल होना। एक स्क्वायर है, इस दे अंदर सर्कल। हाँ जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ भी पूछ लिया जा सकता है ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। क्वेश्चन नोट करो पहला, मैं फॉर्मूला नहीं दस रहा था। सब तो पहला तुसी क्वेश्चन नोट करो। एरिया ऑफ इन सर्कल इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, किसी मतलब वर्ग के अंदर बने चक्कर का क्षेत्रफल कितना है? 308 सेंटीमीटर की पावर 2। A circle is inside the sphere. A circle is inside the sphere has area 308 centimeter square. Find the length of diagonal of sphere. Find the length of diagonal of sphere. Options given है 16, option B 22, option C 24, option D 28। डायगनल्स की लेंथ फाइंड करनी है। एरिया ऑफ सर्कल जड़ा है वो गिवन है अपने को 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी, कोई हेल्प मिल सकती है भी किस तरह आप डायगनल पता कर सकते हैं? एनी स्टूडेंट? बहुत आसान है जी क्वेश्चन। सब तो पहला अपने को एरिया ऑफ सर्कल गिवन है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला की होंगे पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 308 इक्वल टू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 आर स्क्वायर। पहला रेडियस फाइंड कर लिए आप, 308 इंटू 7 बाय 22 इक्वल टू आर स्क्वायर। 22 इस कैंसिल किया आ गया 14। आर की वैल्यू कितनी आ गई? रूट 14 इंटू 7। आर विल बी 7 इंटू 7 इंटू 2। R will be 7 root 2। 7 root 2। रेडियस कितना आ गया? 7 root 2। ध्यान नाल देखियो जी, अब वाला हो गया जी रेडियस कितना आ गया? 7 root 2। फिर डायामीटर कितना आ जाएगा? डायामीटर डबल होंगे 14 root 2। तो जेड़ा डायामीटर है जी वही एस का की है साइड है। 14 root 2, 14 root 2, 14 root 2, 14 root 2। तो फिर डायगनल्स का फॉर्मूला की है जी? डायगनल्स पता करने का फॉर्मूला कोई दस सकता है जी? डायगनल्स पता करने का फॉर्मूला रूट 2a। वेरी गुड जी। डायगनल्स का फॉर्मूला रूट 2a। रूट 2a की वैल्यू कितनी आई है? 14 रूट 2।
तो अपने को कितना आ गया 28, ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी बिल्कुल सही है जी। देखो फिर क्वेश्चन तो काफी ईजी जिहा सीगा, बट जो एक बार फर्स्ट टाइम करते हैं तो थोड़ा जिहा आपां नूं कंफ्यूजिंग लगता है कि ये डिफिकल्ट जिहा क्वेश्चन है। देन अगर फॉर्मूला नहीं लर्न, क्योंकि फॉर्मूला लर्न होएगा तो ईजी होएगा, अगर फॉर्मूला तो लर्न नहीं है तो फिर अपने को है ए स्क्र प्लस ए स्क्र कर दो। डायगोनल्स का फॉर्मूला ए अपने को 14√2 आया सी, इसकी मल्टीप्लाई कर लियो 14√2 का स्क्वायर, ये लेंथी प्रोसेस है। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ शॉर्टकट ਜਿਹੜਾ है ये ईजी वे है। हाँ जी तो नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप सिंपल दा क्वेश्चन, ratio of the area of two circle is 4:7. Then find the ratio of its radius. Option A 2√7, option B 4√7, 4:7, 16:49, ऑप्शन डी 4:7। हाँ जी पंजाबी मीडियम या हिंदी मीडियम दो जिहड़े चक्कर है उन्हां दे खेत्रफल दी रेशो 4:7 है। हाँ जी तो उन्हां दे जिहड़े अर्ध व्यास है उन्हां दी रेशो की होएगी, सिंपल क्वेश्चन है जी। हाँ जी वेरी गुड जी, बिल्कुल सही है जी। तो देखो जो नॉन मैथ स्टूडेंट्स है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला की होंगे पाई आर स्क्वायर, दो सर्कल है उसकी रेशो गिवन है पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर लिख दिया, और रेशो कितनी आएगी 4:7। तो पाई नाल पाई कैंसिल हो गया, आर की रेशो फाइंड करनी है रेडियस की, स्क्वायर उधर जाके की बन गया इकट्ठा ही लिखता, स्क्वायर उधर जाके की बन गया रूट, इकट्ठा स्क्वायर उधर जाके रूट बन गया। तो रेशो कितनी आ गई 4 का स्क्वायर रूट 2 होंगे और √7 का √7, ऑप्शन नंबर ए 2√7। हाँ जी क्लियर है जी सारा नू, सिंपल क्वेश्चन। हाँ जी नेक्स्ट देखो, सिंपल दा क्वेश्चन, फिर उसकी ट्रिक नोट करनी पड़ेगी तो पहला ट्रिक नोट कर लो। टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 100, ये ट्रिक है एरिया ऑफ सर्कल की कितना इंक्रीज हो गया, जो इंक्रीज फाइंड करना होए उसकी ट्रिक है 2x प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 100। हाँ जी if the diameter of circle is increased by 8%, then how many increase in its area? जेकर चक्कर दे व्यास नू 8% वधा दिता जाए तो इस दे खेत्रफल विच कितना वाधा होएगा। तो सर्कल दे जिहड़े रेडियस नू इंक्रीज किया जाए तो उस दे लई फॉर्मूला सॉरी डायमीटर नू 2x प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 100, ये डायमीटर के ऊपर फॉर्मूला लगेगा। तो ऑप्शन नहीं दे रहा मैं, तुसी सॉल्व करके दसो कितना आएगा। डायमीटर कितना इंक्रीज किया 8%, तो कितना हो गया 16 प्लस 64 ओवर 100, का मतलब 16 प्लस 0.64, 16.64% इंक्रीज। हाँ जी वेरी गुड जी।
ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the total surface area of, if the ratio of total surface area of two sphere is 4:9, then find the ratio of its volume. Options ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ given है 16:81, 2:3, option C 4:9, option D 8:27. खुद करो जी अपने आप। If the ratio of total surface area of two sphere is 4:9, हाँ जी, जेकर कुल सतह का खेत्रफल जिहड़ा है गोलियां का ਉਹਨਾਂ ਦੀ रेशो जिहड़ी है 4:9 है अनुपात, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ आयतन का अनुपात की होएगा। हाँ जी बिल्कुल सही है जी, वेरी गुड, बिल्कुल सही है जी, ऑप्शन डी। तो किवें करना है जी, नॉन मैथ स्टूडेंट्स देखो, टोटल सरफेस एरिया ये हुंदा जी, इन्हां दी रेशो कितनी दी है 4:9, तो 4 ना 4 कैंसल, पाई नाल पाई कैंसल, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्केयर उधर जाके की बन जाएगा रूट, तो स्केयर उधर जाके रूट बनया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 2:3, 2 कितनी आ गई 3। तो उस तो बाद वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, पहला स्मॉल आर लिख दो, फिर नीचे कैपिटल आर लिख दो, तो 4/3 नाल 4/3 कैंसल, पाई नाल पाई, पाई नाल पाई कैंसल, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 2, 2 पुट कर दो, नीचे 3 पुट कर दो, ये वाली जी वैल्यूज आई थी, 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 27। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल जी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट करो जी। इफ द ratio of the side of two equilateral triangle is 1:2, find the ratio of its area. Options 1:2, 2:3, 4:9, ऑप्शन डी 1:4। तो पंजाबी मीडियम, हाँ जी बिल्कुल सही है जी, जेकर समभुजी त्रिकोणा दे भुजावां दा अनुपात 1:2 है, तो इन्हां दे खेत्रफल दा अनुपात की होएगा। तो बिल्कुल सही है जी, वेरी गुड जी, मैथ स्टूडेंट्स बिल्कुल समझ गए है कि किस तरह इसनूं सॉल्व करना है, लेकिन नॉन मैथ स्टूडेंट्स प्लीज तुसी जरूर ध्यान दिओ। तो फॉर्मूला की हुंदा है इक्विलेटरल ट्रायंगल दे एरिए दा √3/4 इंटू साइड स्केयर, √3/4 ना √3/4 कैंसल, इनू दूसरी साइड मान लो ए कैपिटल मान लो, तो अपने को इन्हां दी भुजावां दा अनुपात दिता है, पहली भुजा कितनी है 1, 1 का स्केयर कर दो, दूजी भुजा कितनी है 2, 2 का स्केयर कर दो, तो 1 बटा कितना हो गया 4, 2 का स्केयर कितना हो गया 4, तो ऑप्शन डी 1:4। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस तरह का क्वेश्चन तुहाडे कोल आ जाए, आ वाला जिहड़ा एरिया तुहानूं फाइंड करन नूं पुछ लिया जाए, ये वाली टाइप रह गई सीगी अपने कोल। हाँ जी, तो फॉर्मूला नोट कर लो इसका ट्रिक का, 6/7 आर स्क्वायर, 6/7 आर स्क्वायर शेडिड पोर्शन का एरिया। तो क्वेश्चन नोट करो, एक वर्ग दे चारे कोनिया तो 4 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले 4 चक्कर बाहर तो स्पर्श करते हैं। वर्ग अते 4 चक्करां दे अर्ध व्यासां तो बने विचले भाग का क्षेत्रफल पता करो। ऑप्शंस तुहाडे कोल गिवन है 22/7, 116/7, 96/7, 4/5। हाँ जी, बिल्कुल सही है जी, ट्रिक्स के नाल ईजी हो गया, लेकिन अगर आप ट्रिक्स तो बिना करांगे, हाँ जी बिल्कुल सही है जी, फिर ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। पहला आपां नूं सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना पैंदा सारियां दा, चारां दा, फिर आपां नूं स्क्वेयर का एरिया फाइंड करना पैंदा है, उन्हां नूं आपां नूं माइनस वगैरह करना पऊगा, वो काफ़ी डिफिकल्ट जा पार्ट है। उहदे लई की है, अपने कोल पहला सर्कल का एरिया फाइंड करना पएगा। मान लो सर्कल हुण रेडियस कितना दा 4 है, तो 4 × 4 + 8 हो गया। तो जे आप मैथमेटिकल सॉल्व करिए तो एरिया ऑफ पहला स्क्वेयर फाइंड करांगे, ये कितना हो गया 8 × 8 64 हो गया पहला। फिर उस तो बाद जिहड़े 4 सर्कल बने आ वाले 4 पार्ट, इस तरह पहला वाले 4 पार्ट, तो वह तुहानूं फॉर्मूला पता ही है एरिया ऑफ सेक्टर का 360/πr², मैथमेटिकल स्टूडेंट जानते हैं। तो 4 सर्कल है, थीटा अपने को 90 डिग्री है, बाय 360, पाई की वैल्यू 22/7, तो रेडियस 4 × 4 है, तो ये अपने को आ गया 4 नाल 4 कैंसल, मतलब अपने को आ गया 22/7 × 4। तो ये एक सर्कल का आया है, फिर अपने को सर्कल ये कितने है 4 है, 1 2 3 4, तो 4 नाल गुणा करांगे तो अपने को आ गया 16 × 22/7। तो फिर अपने को तुहानूं पता ही है भी आ पूरे सर्कल दे विचों 64 दे विचों ये आपां माइनस करांगे, ठीक है ना जी। फिर एलसीएम 7 आ गया, 7 दी इहदे नाल मल्टीप्लाई 8, 2 कैरी 44 माइनस इस दी मल्टीप्लाई करोगे 16 दी 22 नाल, अपने को आ जाएगा 352, फिर इन्होंने माइनस करोगे 96/7। वो काफी लेंथी प्रोसेस है, लेकिन शॉर्टकट ट्रिक की है 6/7 × r²। हाँ जी, क्लियर है जी सारा ये ट्रिक। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ठीक है जी। क्वेश्चन लिखो जी। पहला वाला ही क्वेश्चन है और मैं रिपीट कर रहा, एक त्रिभुज की जी भुजा है 6 सेंटीमीटर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की, रिपीट कर रहे हैं जी, तुसीं करना है। ऑप्शन थोड़े चेंज करके देते हैं तो क्वेश्चन करवा रहे हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड जी है 6 सेंटीमीटर है, तो इन सर्कल का एरिया की होएगा। ऑप्शन तुहाडे कोल गिवन है π/2, ऑप्शन बी √3/π, ऑप्शन सी 6π, ऑप्शन डी 3π।
ऑप्शन चेंज है ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ। ਤਾਂ ऑप्शन चेंज होने करके फिर तुसी ट्रिक नाल करोगे या विदाउट ट्रिक करोगे। साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर। हाँ जी वेरी गुड जी, अंजलि जी गुड। हाँ जी, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ इन सर्कल। हाँ जी, इन सर्कल का फॉर्मूला की सीगा अपने कोल? इन सर्कल के लिए फॉर्मूला अपने कोल π/12 शॉर्टकट ट्रिक इनटू साइड स्केयर। तो ऑप्शन पाई च देते ता करके एक बार करवाया तुहानू। हाँ जी अर्पित जी बिल्कुल सही है जी, पाई एज इट इज जी 12, साइड की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 6, 6 नूं कैंसल करांगे 2, 2 नूं 6 नाल कैंसल करांगे 3 पाई। तो ऑप्शन डी अपने को करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी क्वेश्चन नोट करो जी। इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, if the side of square is equal to equilateral triangle, find the ratio of its area। options √2:2, option B 4:3, option C 1:4, ऑप्शन डी 1:2। स्केयर दी साइड ते इक्विलेटरल ट्रायंगल दी साइड बराबर है, मतलब ए है, इन्हां दे एरियाज दी रेशियो की होएगी। हाँ जी वेरी गुड जी, इजी क्वेश्चन सी। एरिया ऑफ स्केयर के बराबर होंदा है ए स्केयर, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 ए स्केयर। रेशियो करनी है, अपॉन कर दो दोनों, ए स्केयर ना ए स्केयर कैंसल, 4 ऊपर चला जाएगा, 4/√3। तो देखो क्वेश्चन ईजी होंगे है, बट इसनू एग्जामिनर जो घुमा के क्वेश्चन नू पा दिंदा है कि आपां नू थोड़ा जिहा लगता है कि क्वेश्चन जो काफी मुश्किल जा क्वेश्चन है, बट देखो क्वेश्चन ईजी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, हाँ जी, फाइंड द इफ द, एक मिनट जी क्वेश्चन रुको जी एक मिनट। हाँ, एक वर्ग दे अंदर अते बाहर बने चक्कर दे खेत्रफलों का अनुपात की होएगा। ऑप्शंस 1:2, 2:1, 4:1, √2:1। एक वर्ग दे अंदर अते बाहर बने सर्कल का सर्कल, सर्कम सर्कल ते इन सर्कल मेड इन स्केयर दे बाहर वाला ते अंदर वाले जिहड़े इन सर्कल ते आउट सर्कल है उन्हां दे खेत्रफलों का अनुपात। मान लो यदि साइड जिहड़ी है वो कितनी है x है,
ठीक है जी। साइड कितनी है, ਇਹਦਾ रेडियस फिर कितना हो जाएगा, रेडियस x बाय 2, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ इन सर्कल ਦਾ पाई r स्क्वायर पाई x बाय 2 ਦਾ स्क्वायर, एक बार एज इट इज रहन दो, पाई x स्क्वायर बाय कितना आ गया 4। मेन ਇਹਦਾ रेडियस कितना होएगा या डायामीटर, ਇਹਦੀ साइड तो x ही है, ਇਹਦੀ साइड भी x है, तो ये कितना आ गई डायगोनल √2x, तो फिर रेडियस कितना हो जाएगा था √2/2x, ये डायामीटर है, ये रेडियस है, फिर इसका एरिया कितना हो गया पाई r स्क्वायर पाई √2/2x दा होल स्क्वायर, तो कितना आ गया पाई ਇਹਦਾ एरिया स्क्वायर खोलो 2/4 इंटू x स्क्वायर। तो हुण इन्हां दोनों की रेशियो फाइंड करनी है, रेशियो किवें फाइंड करांगे, हाँ जी लाइट का थोड़ा इशू सी, लाइट चली गई सी, तो उस करके नेट डिस्कनेक्ट हो गया। तो प्लीज लास्ट क्वेश्चन नोट कर लो। हाँ जी लास्ट क्वेश्चन नोट कर लो। किसी वर्ग के अंदर बने चक्कर का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। किसी वर्ग के अंदर बने चक्कर का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल की होएगा। द एरिया ऑफ इन सर्कल inside the square is 9 pi centimeter square, then find the area of square. Option 24, B option 30, C option 30 or 36, option D 81। हाँ जी क्विक रिप्लाई करो जी ਇਹਦਾ। किसे, हाँ जी वेरी गुड जी, बिल्कुल सही है बलविंदर जी।
हाँ जी, बिल्कुल सही है जी। ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਸਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 9 ਪਾਈ। ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 9 ਪਾਈ ਹੈ, ਪਾਈ ਨਾਲ ਪਾਈ ਕੈਂਸਲ, r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 3। ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਕਰ ਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਿਆ 3। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ 3 ਹੋਏਗਾ, 3 ਤੇ 3 6 ਦੀ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਕੁਅਰ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਈਡ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ 6 into 6 कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखो जी। एक 120 सेंटीमीटर वर्ग वाले 120 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग दे अंदर बने चक्कर दा खेत्रफल की होएगा। The side of find the area of in circle which is made inside the square. Option A 3600 पाई, ऑप्शन बी 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 1400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है जी, प्लीज रिप्लाई कर दो जी जल्दी तो जल्दी। हाँ जी, वेरी गुड जी। नहीं जी नहीं, 120 सेंटीमीटर वर्ग 120 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग दे अंदर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करो, और सॉरी चक्कर का क्षेत्रफल पता करो। ऑप्शन है 3600 पाई, ऑप्शन बी 4800, ऑप्शन सी 1400 पाई। हाँ जी बलविंदर जी, बिल्कुल सही है जी, डी नन ऑफ दीज। हाँ जी, बिल्कुल सही है जी, 3600। पहला हाफ कर लांगे, रेडियस आ जाएगा 36, और सॉरी 60 60 की 60 ना गुणा करांगे, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगा लांगे आप 60 गुणा 60 इंटू पाई, 3600 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर आप नैक्सट सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਕੱਲ ਸੰਡੇ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਟੈਸਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਡੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਥ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾਏਗੇ, ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ 3 ਵਜੇ, ਟੈਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਮੈਥ ਨਾਲ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਨਸ਼ੋਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਫਿਰ ਜੁੜਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਜੀ।